Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important chapter, that is chapter number 4, motion in a plane. बड़ा ही important ये chapter है और this is chapter is of unit second काइनेमैटिक्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SA1 एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक लग गए हैं एंड मे बी इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तो जिसके अंदर जो है यूनिट सेकंड भी आ रहा है, दैट इज़ ऑफ नियर अबाउट 12 to 15 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और तो स्टूडेंट्स बहुत बार कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर इसका वन शॉट रिवीजन बना दो मोशन इन ए प्लेन का, कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आस्क किए जा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं, कितने नंबर के होंगे, उसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप हमें एक वीडियो में भेज दें। तो उन्हीं की ही रिक्वेस्ट पर टुडे आई एम हियर मेकिंग द वीडियो दैट इज़ वन शॉट रिवीजन ऑफ यूनिट सेकेंड चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके ऊपर, जिनको आप पे ज़्यादा फोकस करना है, कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे उनका अटेम्प्टेशन होगा, वो आज हम इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी बुक जो है वो ओपन कर लीजिए, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन लाइन, मोशन इन ए प्लेन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके ऊपर आएँ तो मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 12 to 15 मार्क्स के आपके इसमें से पूछे जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन चैप्टर को, और इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे पास अगर एक नंबर की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सप्लेन दी फ्लोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन दी फ्लोइंग टर्म्स, ये बेसिकली इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, लेकिन सभी टर्म्स आपने नहीं करनी है, इन पे ध्यान देना है। एक टर्म आप में से पूछी जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर से ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, या स्केलर क्वांटिटीज़। सेकेंड है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। इसी तरह हमारे पास है दैट इज पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर, देन उसके बाद हमारे पास है इक्वल वेक्टर, देन उसके बाद है हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर, देन उसके बाद है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर, देन लास्ट है हमारे पास दैट इज को लीनियर वेक्टर, देन उसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर, देन उसके बाद है लोकलाइज्ड वेक्टर, देन उसके बाद है हमारे पास नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। लो बेटा, इसमें से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का देखने को मिल सकता है, वो कोई भी एक पूछेगा। सारी बेसिकली जो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दीज आर द 12 क्वांटिटीज़ जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें से एक आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, चाहे वो स्केलर क्वांटिटीज़ की बात कर ले, चाहे वो पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात कर ले। अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स इज अगेन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पोलर वेक्टर पूछा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, कोलिनियर, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर,
कोप्लेनर वेक्टर एंड नॉन लोकलाइज वेक्टर। इसमें से एक या दो टर्म्स वो आपसे उठाएगा। लेकिन अब कौन कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ की, जिसमें आप उसे बता सकते हो कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम। इसी तरह अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो दीज आर द क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फोर्स आ जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर पे, तो इसकी डेफिनेशन और इसके बेस पे न्यूमेरिकल आप करके जाएंगे। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल और डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। द यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। इसी तरह को इनिशियल वेक्टर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, having the initial point is say common, that is called co-initial vector। तो ये हमारे कुछ वेक्टर्स थे जिसके अंदर मैंने आपको 5 या 6 ऐसी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर आप जो है अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। यहाँ एक डेफिनेशन और है इसमें, नेगेटिव वेक्टर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये डेफिनेशन भी आपकी 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं हमारे पास। इसमें जो हमारे आता है दैट इज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले डेफिनेशन देनी है, देन उसके बाद इसका प्रूफ करना है। जो मैंने आपको बताया था, इसका हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया था। अगर मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर कि इफ देयर आर द 2 वेक्टर्स से A and B whose represent the 2 sides of the triangles having certain magnitude as in the same direction, then their resultant vector is represented by the third side of the triangle and it is to be in opposite order। जिसका रिजल्ट आपको शायद ध्यान होगा, हमने राइट निकलवाया था क्लास के अंदर, मैंने आपको R is A² + B² + 2AB cos थीटा, जिसमें A और B क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A और थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल। सेम मैनर से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो इस पे भी आप फोकस करेंगे। द रिजल्ट विल बी सेम, बट इस केस में हमारे पास जो 2 साइड्स हैं वो पैरेललोग्राम की साइड्स होती है, जिनको हम 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो उनका रिजल्टेंट होता है वो इनके डायगोनल्स के बराबर होता है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें अगर हम बात करें तो एक न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, पेपर में कई बार पूछा गया है। इस न्यूमेरिकल पे आप फोकस करेंगे। द न्यूमेरिकल इज 2 forces F and 2F Newton act on a particle if the first force be doubled and the second force be increased by 16 newtons, the direction of the resultant
remains unaltered. Find the value of f. लो बेटा, ये क्वेश्चन आपका, दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये आपका 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो इस न्यूमेरिकल पे आप ध्यान देंगे। वो क्या कह रहा है, 2 forces F and 2F Newton act on a particle. If the first force be doubled and the second force be increased by 16 newtons, then the direction of the resultant remain unaltered. Find the value of F. बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अभी और भी क्वेश्चंस इसमें पेंडिंग है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन किए हैं, आप इनको एक बार राइट डाउन कर ले। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे मैंने टिक मार्क किया है और राइट डाउन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ नहीं करना है। यू हैव टू टेक योर मोबाइल फोन्स, वहाँ पर यूट्यूब को आप ऐप ओपन करेंगे, देन राइट डाउन करेंगे PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, माई चैनल विल बी ओपन। देन उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपने प्लेलिस्ट को जो आप खोलोगे तो बहुत सारे फोल्डर्स खुल जाएंगे। आपने जाना है उसमें क्लास 11th यूनिट 2 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के फोल्डर में वो आपको नज़र आ जाएगा। उसके अंदर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देख पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कितने कितने मार्क्स के हैं वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिए हैं, आप उसे नोट डाउन कर लें। और वन थिंग मोर कि इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, वो अगर आप इसकी अटैम्प्टेशन को जानना चाहते हैं तो अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर जाएंगे, टाइप करेंगे, चैनल विल बी ओपन, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक फोल्डर नज़र आएगा, प्लेलिस्ट के अंदर ही क्लास 11th यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 4 सॉरी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देख पाएंगे और उनको अटेम्प्ट करने की जो मतलब बेसिकली जो स्किल है वो भी आप इसके अंदर सीख पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अभी पेंडिंग है इसके अंदर। तो 1 नंबर की हमारी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज इक्विलिब्रियंट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, व्हाट इज इक्विलिब्रियंट वेक्टर। ये 1 नंबर की डेफिनेशन है और 1 नंबर से ऊपर नहीं आएगी, तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियंट वेक्टर। देन रिलेटिव वेलोसिटी, यू नो, ये आपके सिलेबस से कट डाउन हो चुका है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है डिफाइन जीरो वेक्टर, ये भी 1 नंबर में ही पूछा जा सकता है आपके पास। डिफाइन जीरो वेक्टर, ये भी 1 नंबर का है। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो आर्टिकल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय resolution of a vector, resolution of a vector. Show that there is only one way in which a vector can be resolved into 2 component vectors along the direction of two given vectors। लो ये क्वेश्चन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट डाउन कर रहा हूं ये भी आप किसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज ईजियर
वाई इट इज ईजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। वैसे कई बुक में कई बार इसको रोलर के नाम से भी जान लिया जाता है, बॉडी की जगह वो एक रोलर वर्ड यूज कर सकता है कि वाई इट इज ईजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश, मतलब किसी भी बॉडी को खींचना आसान है बजाय कि उसे धक्का देने के। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और आपका पूछा जा सकता है। अब इससे थोड़ा सा अगर हम आगे प्रोसीड करें तो बेटा हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चंस आते हैं, और प्रोजेक्टाइल यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। इसमें से आपका 7 to 8 मार्क्स का प्रोजेक्टाइल आपका पूछा जा सकता है। तो ये एक जो क्वेश्चन मैं अभी राइट डाउन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आप ये समझ लें कि अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो एग्ज़ाम में नंबर खो दिए आपने। आप ये समझें, चाहे आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हो, प्रोजेक्टाइल के ऊपर तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 2 क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ। तो 3-4 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 है ये, व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल, गिव इट्स एग्जाम्पल्स। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है अपने आप में ये, गिव इट्स एग्जाम्पल्स, show that the path of the projectile is a parabolic path when projected horizontally from a certain height। लो बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, फिर आपने बताना है उसके एग्जाम्पल्स को। देन मैंने आपको 7 to 8 एग्जाम्पल्स बताए थे, आप 3 या 4 जरूर दे के आएंगे। एंड शो करेंगे द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अपने आप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसी के अंदर ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज डिफाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल and hence drive the equation of motion of the projectile when projected at an angle theta with the horizontal direction। लो बेटा ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 4 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी राइट डाउन किए हैं, आप इसको राइट डाउन कर लें। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आई नो कि आपके एग्जाम की प्रेपरेशन पूरी कंप्लीट है, बट फिर भी मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल रहे हैं और उनके कमेंट बॉक्स पढ़ने के बाद आई अंडरस्टैंड कि बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। और बहुत बच्चों ने बोला है कि सर इस पर एक 1 शॉट रिविजन बना दीजिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो एंड मेकिंग
मेकिंग द वीडियो ऑन द वन शॉर्ट रिविजन्स ऑफ यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, कैसे उनका अटेम्प्टेशन करना है, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं अपलोड भी कर दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक योर फोन एंड आपने क्या करना है, YouTube को सर्च करना है ऐप को, देन उसके बाद YouTube पे जाके यू हैव टू राइट डाउन PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। माय चैनल विल बी ओपन, जहाँ पे आपको मेरी फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। देन उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपके पास जो फोल्डर मिलेगा आपको क्लास 12th 11th का यूनिट सेकंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का, वहाँ जाके आप इन सभी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो और इसके आंसर्स भी वहाँ से आप देख पाओगे। साथ ही आपको जो वन थिंग जो आपको लर्न करने को मिलेगी, दैट इज हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इफ इट विल आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम। तो ये भी आपको जो स्किल है वो सीखने को मिलेगी। एंड वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड बेटा, और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके ऊपर लास्ट 7 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, नियर अबाउट 800 के अराउंड में वीडियो मैं यहाँ इसमें डाल भी चुका हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक नोटिफिकेशंस की फॉर्म में आते रहें। अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को ये वीडियोस ज़रूर भेजें ताकि ये वीडियो वायरल हो सके, इसमें मेरी हेल्प करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, दैट इज़ टू बी फ्यूल फॉर मी। और सब्सक्रिप्शंस इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी इन वीडियो को वॉच करते हैं। हाइप दें, क्योंकि यूट्यूब बेसिकली जो नोटिफिकेशंस जब आप देखेंगे उसके अंदर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, तो एक हाइप का ऑप्शन है। इफ़ यू हैव टू गिव द 5 स्टार रेटिंग दैट इज़ ऑफ 2.5 के, तो डेफिनेटली मुझे बूस्टअप मिलेगा और एक एनर्जी मिलेगी, सो दैट आई कैन वर्क फॉर यू मोर इन फ्यूचर। ठीक है, सो दैट इज़ टू बी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, तो वो आप ज़रूर करें। चले इससे आगे चलते हैं, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and angular velocity in a circular motion? ये बेटा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह दैट इज टू बी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ, दैट इज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। शो that there are 2 angles of projections for which the horizontal range is the same. For which the horizontal range इज द सेम। लो बेटा, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हाट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। First one is time period, second one is frequency, and third one is आपके पास है angular velocity। angular velocity, इसमें से बेटा एक डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी राइट डाउन कर रहा हूं कि इस्टेब्लिश ए, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
जिस पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। इस्टेब्लिश द रिलेशन between the linear velocity and the angular velocity of the body in a यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, दैट इज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इस पर भी एक न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors, give examples। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors, give it examples। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में आप छोड़ के नहीं जाएंगे। फाइंड दी, कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल given angular projection on an inclined plane where angle of inclination with horizontal is थीटा। तो बेटा ये आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बेटा ये सारा नहीं आएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। या तो वो आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, या वो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछेगा, या वो आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछेगा। चाहे हम इस वाले प्रोजेक्टाइल की बात करें जिसको एक ग्राउंड हाइट पे ले जाके हमने ड्रॉप किया था, या हम उस प्रोजेक्टाइल की बात करें जो एक एंगल से फायर किया गया था। क्या बताया मैंने? या तो टाइम ऑफ फ्लाइट, या मैक्सिमम हाइट, या हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपसे निकलवा सकता है। को 2 केसेस थे हमारे पास। पहला, जब हम प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन हाइट पे लेके गए हैं और वहां से एक वी वेलोसिटी से फायर किया है, ठीक है। और सेकंड, जब हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से ही एक एंगल से फायर किया है। मीन्स एंगुलर प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दोनों का ही ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमारी डिस्कशंस रही थ्योरी टॉपिक्स के ऊपर। हाँ, एक डेफिनेशन और आ सकती है, दैट इज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और किस किस टॉपिक के ऊपर पूछे जाएंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए प्रदीप की, और प्रदीप की जब आप बुक ओपन करेंगे तो सबसे पहले अगर हम 16 न्यूमेरिकल्स में आए तो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ आपको। और ये आपने हर हालत में करके आने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है इट इज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
तो सबसे पहले अगर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे आए तो कौन कौन से न्यूमेरिकल हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, एग्जांपल है यहाँ पे 23, आप फाइंड आउट कर लें या तो आप नोट डाउन कर लें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 6k is perpendicular to b vector that is 3i minus mj plus 6k। दोबारा सुनेंगे, for what value of m the vector a is equal to 2i plus 3j minus 6k is perpendicular to b vector that is 3i minus mj plus 6k। मतलब आपको दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर a गिवन है और एक वेक्टर b, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। सेकंड एग्जांपल नंबर 25 है, इसके अंदर इफ वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट्स एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन b एंड c। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ द वेक्टर्स a वेक्टर b vector and c vectors have magnitude 5, 12 and 13 units and a vector plus b vector is equal to c vector, then find the angle between b vector and c vector। ये important है। then उसके बाद एक example number 27 that is also very important। if unit vectors a unit vector means a cap and b unit vector means b cap are inclined at an angle theta, then prove that the modulus of a vector minus a unit vector minus b unit vector is equal to 2 sin theta by 2। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 27, if unit vectors a vector and b vectors are inclined at an angle theta, then prove that modulus of a unit vector means a cap minus b unit vector b cap is equal to 2 sin थीटा बाय 2। ये इंपॉर्टेंट है। इससे आगे चलेंगे तो आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे, एक वेक्टर a और एक वेक्टर b, उसका कहा जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, या एक वेक्टर a एक वेक्टर b दे दिया जाएगा, उसका कहा जाएगा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे, मार्क कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 39, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल hits the ground 3√3 km away. Can we hit a target at a distance of 6√2 km by adjusting its angle of projection? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3√3 km away. Can we hit a target at a distance of 6√2 km by adjusting its angle of projection? बेटा ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। देन एग्जांपल नंबर 14 दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करें। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मच हाई above the ground a man can throw a ball if he is able to throw the same ball up to maximum distance of 60 meter। this is also very important, 3 marks का ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट हमारे हैं न्यूमेरिकल पे हाँ, एग्जाम्पल नंबर 43 नोट डाउन करें। ए बॉल इज किक्ड at an angle of 30 degree with the vertical if the horizontal component of its velocity is 20 meter per second, find the maximum height and the horizontal range, use g is equal to 10 meter per second square। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a ball is kicked at an angle of 30 degree with the vertical if the horizontal components of its velocity is 20 meter per second, find the maximum height and the horizontal range taking g is equal to 10 meter per second square। that is very very important numerical। एक और है, calculate the horizontal distance, example number 41, calculate the horizontal distance
traveled by a ball thrown with a velocity of 20√2 meter per second without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. Take g is equal to 10 meter per second square. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. Calculate the horizontal distance traveled by the ball thrown with a velocity of 20√2 meter per second without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. Take g is equal to 10 meter per second square. बेटा ये भी important numericals थे और I think it is sufficient. ये न्यूमेरिकल आपके इंपॉर्टेंट है, आप इन न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिएगा. जो थ्योरी क्वेश्चंस मैंने अभी राइट डाउन करवाए थे और जिस पे खास करके मैंने टिक मार्क किया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया है, वो आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे. इट इज़ मोर देन अनफ, मोर देन अनफ फॉर यूनिट सेकेंड चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी ही स्कूल्स के स्टूडेंट रहे हो. इन क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे. अगेन आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस देन यू हैव टू राइट डाउन. टाइप करेंगे आप अपने यूट्यूब के ऐप के ऊपर PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, माई चैनल विल बी ओपन. देन उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको एक जो फोल्डर्स नज़र आएंगे बहुत सारे, वहाँ पे आपने क्लास 11th यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन के फोल्डर को ओपन करना है. उसके अंदर आपको यही न्यूमेरिकल जो मैंने अभी बोले हैं या इससे एक दो कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और प्लस जो ये थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे. साथ ही आप ये भी सीख पाएंगे कि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इसका अटेम्प्टेशन कैसे करना है. तो these are the important and one short revisions of unit second, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो my dear students, this is my humble request to you. जैसा कि मैं बहुत you know very well कि बहुत ही एक हार्ड वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में और उसे अपलोड करके YouTube पर डालने में. तो आप प्लीज़ एक काम हमारा ज़रूर कीजिएगा जो हम आपसे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि आप इन वीडियोस को वायरल करने में हमारी हेल्प करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये जा पाए और सभी इसका बेनिफिट करके एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन कीजिएगा. जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो उसमें कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट जरूर दीजिएगा. दैट इज़ टू बी फ्यूल फॉर मी, मुझे मोटिवेशन मिलता है सो दैट आई कैन वर्क मोर एंड मोर इन फ्यूचर. ठीक है. एंड वन थिंग, आप हाइप का ऑप्शन जो है उसमें और आ रहा है कमेंट बॉक्स में, उस हाइप को जरूर आप क्लिक कीजिएगा. 2.5 के जो है एक हाइप से आपको मुझे मिल जाएगा और आप एक वीक में 3 हाइप दे सकते हैं. एंड दैट इज़ टू बी द बूस्ट अप एनर्जी फॉर मी सो दैट आई कैन वर्क मोर फॉर solving the problems in your future. So my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा लेसन, मेरे एफर्ट्स, मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी.